हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 की बायोलॉजी में यूपी बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो एक प्रश्न है जिसको कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो प्रश्न है 2018 में, 19 में, 20 में, 23 में और 24 में कई बार लगातार अलग अलग शब्दों से घुमा करके पूछा गया है। अलग अलग शब्द को घुमाने का मतलब है कि कभी पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की चर्चा कीजिए, कभी पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए, कभी प्रश्न में आया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग को बताइए, और कभी पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर का और 3 नंबर का भी पूछा गया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और ये इस बार 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड में आने की इसकी संभावना है। तो आइए हम समझते हैं इसके बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर है क्या? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक जो है टेक्निक है, एक तरीका है, एक प्रोसेस करके इसको पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं जानते हैं इसके बारे में? तो ये जो है सबसे पहले इसको एलेक जेफरे जो थे, इंग्लैंड के थे ये, 1985 में उन्होंने इस टेक्निक का जो है विकास किया, इसको डेवलप किया। लेकिन साथ में उनके कुछ और भी सहयोगी थे, लेकिन ये मेन हेड थे, इसीलिए इनका नाम आगे आता है कि इन्हें ने ही इस टेक्निक को जो है विकसित किया। इसके बाद भारत में अगर बात करें तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वी कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह। ये जो है इस टेक्निक को भारत लेके आए, हैदराबाद में, और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो एक सेंटर बनाया जिसको सीसीएमबी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी स्थापना करी वहाँ पर। यहाँ पर जो आप देखते हैं कि भाई डीएनए की जांच करनी है, डीएनए रिपोर्ट, तो सबसे पहले हैदराबाद में ये स्टार्ट हुई थी। और आगे बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है डीएनए लेवल पर एक जनसंख्या में उपस्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई एरिया है, वहाँ पर 1 लाख की आबादी रहती है, तो वो जनसंख्या है, उसमें उपस्थित अब 1 लाख जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उनके बीच हमको अगर डिफरेंस पता करना है अंदर, तो अंदर भाई आप शक्ल से, चेहरे से तो बता सकते हैं और ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, लेकिन डीएनए लेवल पर, डीएनए लेवल पर मतलब क्या होता है कि वहीं पर देखिए जीन होते हैं, उसी से लोगों के लक्षण, उसमें बीमारियां, उनमें अच्छाइयाँ खराबियाँ, किसी के हेयर फॉल है, किसी के हेयर फॉल नहीं है ना, किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं कम उम्र में, किसी में बुढ़ापा जल्दी आ रहा। तो जो भी कुछ डीएनए लेवल पर जानना है तो हम जो है इस टेक्निक से पता लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि केवल जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, जो समरूप होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस किनको कहते हैं? आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं जिसमें जुड़वा दिखाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जुड़वा फिल्म सलमान खान की बनी, तो उसमें जो सेम सेम दिख रहे हैं उन्हीं को आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है, एक जैसे। तो ये जुड़वा 3 तरह के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं। तो जो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनकी बात ना करें, इनको छोड़ दें। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि कहीं पर कोई 2 व्यक्ति हैं और उन दोनों के जो डीएनए है सेम हो सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के जो डीएनए है वो सेम एक बार हो सकते हैं, ठीक है, अगर पाया जाएगा तो उन्हीं में मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी में, उनमें भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी जो मिलने की है उन्हीं में है, लेकिन अदर किसी में कहा जाए कि मिल जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर है प्रत्येक जीव की सभी सेल में एक समान डीएनए मिलता है। जो हर जीव है, हर एनिमल है, मान लो कि किसी लड़के का नाम टिंकू है और किसी का नाम रिंकू है, तो टिंकू के एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर जैसा डीएनए का मामला रहेगा, जो भी उसके लक्षण गुण होंगे वैसे ही। अब मान लो कि एक सेल कहाँ से, उसके पैर से सेल ले ली गई टिंकू के, तो उसमें पाया गया कि भाई ये इसके लक्षण को शो कर रहा है, तो अब उसके अगर हेयर वाली सेल को भी चेक किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी वही क्वालिटी, वही गुण मिलेंगे। यानी पूरी बॉडी में जैसा डीएनए जैसा होगा, कहीं कहीं पर पूरी बॉडी में वैसे ही समान रहेगा, लेकिन दूसरे की बॉडी में दूसरे के जैसा रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि हाथ में जो डीएनए का मामला है उसकी जो प्रॉपर्टी, जो गुण है वो कुछ अलग है और पैर में कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वही कह रहे हैं कि एक जो जीव है उसकी सभी सेल में समान डीएनए मिलता है, यानी समान रूप से डीएनए जो अपना काम करता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये डीएनए ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, यानी डीएनए सेम नहीं होते हैं। फिर बात करें कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसके द्वारा क्या है, डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं, उन जगह का पता लगाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता शो करते हैं। आखिर इस फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है? तो इसमें क्या करते हैं कि
ये पता लगाते हैं, कहाँ पर डीएनए पता लगाते हैं, ऐसे स्थान का पता लगाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता बताते हैं। जैसे आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम्पल से, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 डीएनए बनाए गए हैं, एक ये समझने के लिए, और दोनों में 5-5 खंड बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक इंसान का है, दूसरे इंसान का है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, अभी पॉइंट दे दिया। तो देखा जाए तो पहले नंबर पर 1 पॉइंट है, इसमें भी है, दूसरे नंबर पर ये जो पॉइंट बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है? ये बनाया गया है निर्मित क्षेत्र विभाजन करते हैं जो किसी भी मात्रा में भिन्न हो। तो डीएनए के अंदर मान लीजिए यहाँ पे जीन बनाए गए हैं, 1 जीन, इसमें 2 जीन, ठीक है, इसमें भी दूसरे नंबर पर 2 जीन, फिर तीसरे नंबर पर देखिए तो यहाँ पर 3 जीन है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर कितने जीन है? 4 जीन है, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो पांचों है, ये एक इंसान का डीएनए है, उसके अंदर जीन पाया जा रहा है, ये दूसरे इंसान का डीएनए, उसके अंदर जीन पाया जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सभी डीएनए यानी जीन कहा जाए तो समान नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें मिलेगा, ये जरूर है, ये निश्चित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भिन्नता शो करने वाले डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अब इसमें जो भी अंतर फर्क बता रहे थे, देखा जाए तो कौन सा तीसरे नंबर वाला क्या है, अंतर बता रहा है, इसको क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए। मतलब वो डीएनए जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टी, जो जीन की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इसमें क्या है, इसमें बहुरूपता देखने को मिलती है, इसमें मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को, प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। फिर क्या है, हर जीव के जीन्स की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है। तो जो एनिमल है अलग अलग, जैसे लॉयन है, एलिफेंट है, तो हर अपने अपने जो जीव है उनमें जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो अलग अलग तरह की होती है, विशेष होती है, सेम नहीं होती है कि हाथी वाले जीन की जो प्रॉपर्टी है वो शेर में भी रहे। तो शेर के जीन्स अपने अलग दिखाएंगे, उसमें आक्रामकता, सैलपन, शिकार करने की प्रॉपर्टी, हाथी में अलग तरह की आवाज़ निकालने की, जो भी है वो अलग रहेगा, जिसे क्या है, उसकी फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो हर जीव के जीन्स की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, उसी को फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, क्योंकि अलग अलग है। फिर क्या है, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस। तो डीएनए रिस्ट्रिक्शन जो है क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो अगर इसके द्वारा जो है हम एनालिसिस करें, कुछ पता लगाएं, तो व्यक्ति विशेष की पहचान करने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। अगर हम किसी को आइडेंटिफिकेशन, किसी का पता हम लगाते हैं किसके जरिए, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए, तो उसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा के दरबार में एक लेडी पहुंचती है और एक बच्चे के लिए 2 माएँ दावा कर दी हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो फिर राजा लास्ट में कहता है वो कि भाई इसको डिसाइड करने के लिए हम बच्चे को बीच से काट देते हैं और अलग अलग कर देते हैं, तो आधा आधा ले लीजिए। तो उसको, राजा को पता था कि जो असली माँ होगी उससे ज़रूर नहीं देखा जाएगा। तो एक तो नहीं बोलती है, लेकिन जो दूसरी होती है मदर, वो कह देती है कि नहीं, आप इस बच्चे को दे दीजिए, इसी को मुझे नहीं चाहिए, आधा मत करिए। तो राजा समझ जाता है। तो उस समय पर इस तरह से जो है पता लगाए जाते थे, फैसले किए जाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि अगर आज के समय में ऐसा होता है कि एक बच्चे के लिए 2 लोग दावा करते हैं, तो इसी से डीएनए जो है उनकी फिंगरप्रिंटिंग कर ली जाती, मैच कर लिया जाता है कि बच्चे का डीएनए जिससे मैच करेगा तो वही उसके मम्मी पापा होंगे। तो अब क्या बात करते हैं कि जो लार है, ब्लड है, हेयर है, स्किन है, सीमेन है, इन सब जगह पर जो है हम पता लगा सकते हैं इजीली यहाँ से कि डीएनए, मान लो कि जब देखा होगा आप लोगों ने क्राइम सीन्स में, हेयर हो गया, स्किन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके ज़रिए पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई इसकी क्या डीएनए प्रोफाइलिंग है, और फिर जिन पे डाउट होता है, जिन पे शक होता है, उनके डीएनए की प्रोफाइलिंग तैयार करके मैच कर लेते हैं। जिसका मैच हो जाता है वही क्या हो, वही अपराधी होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जाना, और ये 2 और 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।